हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेक टू ऑल। आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में परचेज वाउचर सीखेंगे, जो कि परचेज वाउचर है क्या और वो कितने किस्म से आप लोग कर सकते हैं। तो परचेज वाउचर करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के पहले ऑप्शन जो है अकाउंटिंग वाउचर, उसमें जाना पड़ेगा। अब हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, जो कि हमारा ट्रांजेक्शन के पहले ऑप्शन है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद परचेज का जो शॉर्टकट की है परचेज वाउचर का, वो है F9, इसलिए हम लोग F9 क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, परचेज वाउचर कैसे किया जाता है, डिस्काउंट में क्या डिस्काउंट रिसीव होता है या डिस्काउंट अलाउ। तो परचेज वाउचर हम लोग दो किस्म से कर सकते हैं। एक परचेज वाउचर कैश में किया जाता है, नेक्स्ट परचेज वाउचर क्रेडिट में किया जाता है। तो हम लोग पहले परचेज वाउचर जो है कैश में करेंगे। तो यहाँ पर शुरू में जो ऑप्शन आया है वो है सप्लायर इनवॉइस नंबर, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो है नंबर डालना पड़ेगा, जो कि आप लोग जो भी नंबर डाल दें। इंटर पार्टी अकाउंट नेम, मतलब आप परचेज वाउचर कैश में करेंगे या क्रेडिट में। हम लोग फर्स्ट में कैश में करेंगे, इसलिए कैश लिखेंगे। इंटर कह रहे थे। उसके बाद परचेस लेजर है, जो कि परचेस लेजर होता है परचेस अकाउंट। वो फिलहाल नहीं होता तो हम लोग Alt+C से बनाना पड़ता है। अभी हमारा फ़िलहाल परचेस अकाउंट है, इसलिए परचेस अकाउंट चूज़ करेंगे परचेस लेजर में। नेम ऑफ आइटम, अब हम लोग इधर सामान किनेंगे। परचेस वाउचर का मतलब क्या होता है, सामान खरीद करना। तो खरीद करते समय दो तरीके से कर सकते हैं, कैश में और क्रेडिट में। तो हम लोग परचेस करने जा रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो आप लोग शुरू में पार्टी अकाउंट नेम में कैश चूज़ करिए। अगर क्रेडिट में करना है तो उधर जो है आपको नाम लिखना पड़ता है। तो परचेस का जो लेजर होता है परचेस अकाउंट होता है, इधर है। अब हम लोग सामान किनेंगे, जो कि हमारा जो है राइट पैनल में है। कैसीनो कैलकुलेटर हो गया, जैसे कि हमारा कंपनी 100 पीस की ना, 1 पीस का 1200 है। दूसरा सामान गगन कापी हो गया, हमारा कंपनी 1500 दर्जन की ना, 1 दर्जन का 350 है। वैसे क्लासमेट कॉपी 2000 दर्जन की ना, वो 800 के दर से। उसके बाद हो गया सेलो पेन 20 पैकेट की ना, 1 पैकेट का 80 रुपया हो गया। आपको ऐसे जो है परचेस करना है। उसके बाद इंटर लास्ट में टोटल अमाउंट के नीचे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। डिस्काउंट रिसीव इसमें होता है, क्योंकि सामान कीनते समय हम लोग डिस्काउंट पाते हैं, इसलिए जो इसका लेजर होता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव। अब हम लोग को डिस्काउंट कभी भी देना होता है तो हमेशा माइनस में देना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट का जो पैसा होता है वो डिक्रीज़ होता है, मतलब कि हमारे टोटल अमाउंट में से घटता है, इसलिए माइनस। जैसे कि मैंने 8% डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद हमारा जो है वैट भी लगता है, वैट देंगे। वैट हमेशा 13% होता है। इंटर अब आप लोग इंटर करके नरेशन में आके नरेशन लिख दीजिए। जैसे कि हो गया हमारा बिंग परचेज द फ्लोइंग आइटम्स ऑन कैश, मतलब कि दिए हुए सामान को हम लोग नगद में कीन रहे हैं, कैश में कीन रहे हैं। आप लोग ऐसे सेव कर दीजिए। ये जो है हमारा परचेस का फर्स्ट स्टेप है, कैश में कैसे करते हैं। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है क्रेडिट में कैसे करते हैं, उसके लिए अब हम लोग नंबर इधर लिखेंगे। अब क्रेडिट में करते समय आप लोग को नाम लिखना पड़ता है, जो कि फ़िलहाल नहीं है, हम लोग Alt+C से बनाएंगे। जैसे कि हो गया JK सप्लायर्स। अब अगर जो आप परचेस क्रेडिट में करते हैं उसका जो अंडर होता है सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है। इंटर कर दीजिए। और बाकी का जो प्रोसेस है वो सब सेम है। आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे कि बैराम हो गया। उसके बाद परचेस का लेजर परचेस अकाउंट ही होता है। अब सामान की दिए इधर क्लासमेट कॉपी हो गया 50 दर्जन। उसके बाद सेलो पेन हो गया 150 पैकेट। गगन कापी हो गया 20 दर्जन। ऐसे आप लोग क्रेडिट में करिए। क्रेडिट में सिर्फ फ़र्क क्या होता है, पार्टी अकाउंट नेम में नाम लिखा जाता है और वो जो नाम है वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है।
अब इधर जो है डिस्काउंट दे दीजिए, जैसे कि मैंने 9% दे दिया। बैट भी लगता है, बैट भी दे दीजिए 13%। इंटर नरेशन में आगे लिखिए बिंग परचेज द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, अथवा वो जो है सप्लायर का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसे एंट्री को सेव कर दीजिए। अगर जो हम लोग परचेस क्रेडिट में किए हैं तो बाद में पेमेंट करना पड़ता है। अगर हम सामान उधार में किने हैं तो बाद में पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं, पेमेंट करना पड़ता है। अब हम लोग पेमेंट वाउचर यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की है F5। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की F5। पेमेंट में जाएंगे। अब पेमेंट जो है हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अब हमारी जो कंपनी है पैसा कैश में देगा या चेक में देगा। कैश में देगा तो आप कैश लिख दीजिए, चेक में देगा तो आप बैंक का नाम लिख दीजिए कैश। अब पार्टिकुलर में हमको जो जिसको पेमेंट करना पड़ता है उसका नाम लिखना पड़ता है, जैसे कि JK सप्लायर। अब जितना बैलेंस क्रेडिट करंट बैलेंस यहाँ शो करता है उतना बैलेंस हम लोग को उधर डालना पड़ता है 61360। इंटर। अब नरेशन में लिख दीजिए बिंग पेमेंट टू JK सप्लायर्स। आप ऐसे एंट्री सेव कर दीजिए। हमारा जो परचेज वाउचर की एंट्री था, परचेज वाउचर कैश और क्रेडिट में हो गया, और क्रेडिट में करते समय हम पेमेंट कैसे करते हैं वो भी हो गया। अब हम लोग को ये देखना होगा तो बैक जाइए, उसके बाद लास्ट में डिस्प्ले होता है, सेकंड लास्ट में डिस्प्ले में जाइए, डे बुक में जाइए। इधर से आप लोग दे सकते हैं परचेज है हमारा जो है क्रेडिट में, ये जो है हमारा कैश में, और क्रेडिट करते समय पर पेमेंट कैसे किया जाता है हमारे इधर है। अब आपको प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करने का जो शॉर्टकट की है टेली में वो Alt+P है। Alt+P, उसके बाद इंटर करिए, हमारा जो है प्रिंट होगा। अभी सेव के ऑप्शन में है तो हम लोग कैसे इसको हटाएं, Alt+P, उसके बाद Alt+I कीजिए इंटर। अब आपको जूमिंग करना है तो Alt+Z कीजिए। ऐसा है प्रिंट करने का स्टेप। तो गाइस परचेज वाउचर आपको कैसा लगा कैश और क्रेडिट में, कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।